अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले करंट पेपर एक दिया और अब मैं करंट पेपर आप लोगों को एक और दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। टोटल क्वेश्चन आपके पास 23 थे और मार्क्स 29 या 40 थे। इस तरह से आपके मार्क्स थे। एमसीक्यूज़ हर एमसीक्यूज़ जो था वो 1 मार्क्स का था। 18 एमसीक्यूज़ आपके आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पूछा था विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ FIFO। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आया था। सेकंड क्वेश्चन एक ये आया था विच इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइफो होता है, एक ईफो होता है। ये आप लोगों ने स्टैंड फॉर भी इसके याद कर लेनी है और इसके जो है ना एब्रीविएशंस हैं वो भी याद कर लेनी और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपने याद कर लेनी है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था विच इज़ लिंक्ड बाय लिस्ट गिवन द बिलो ऑफ द करेक्ट आफ्टर इंसेलेक्टिंग ए न्यू वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में एक क्वेश्चन था 1 नंबर का आपके, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस भी पूछ रहा है, शॉर्ट भी इस तरह से बना के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। इसी तरह से ए नोड कैन यू हैव जो आपका मैक्सिमम होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन का आंसर देना था। 2 MCQ रिलेटेड जो स्ट्रैक इसके बारे में थे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी पूछता है और आप जब 10 नंबर के क्विज कर रहे थे ना उसमें भी जिक्र किया था इसके बारे में। ठीक है, तो 2 MCQs इसके थे और इसके बारे में आपके 2 MCQs रिलेटेड बाय क्वेरी, ये आप लोगों ने याद करके जाना है। चैप्टर है एक पूरा, इसको एक दफ़ा पढ़ना है आपने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बैनरी जो 3 बैनरी वाज गिवन, यानी कि 3 बैनरी ट्री जो है ना वो आपने ट्री मेथड आपको जो चैप्टर हैं बैनरी सर्चिंग ट्री उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछता रहता है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट दिस बैनरी बुटन्स लेवल्स फील्ड्स फ्रॉम, इसके स्किप किया हुआ था और आगे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या आता है। तो उसके बाद 2 MCQ रिलेटेड बाय हीप, हीप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर करना है, हीप इसे कहते हैं। तो इसके रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आपके आए थे। इसी के बाद मैक्सिमम जो आप लोगों का नीडेड टू परफॉर्म प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस, ये लेसन नंबर आप लोगों का 7 ही कल भी मैंने डिस्कस किया है। तो इसके अंदर आप लोगों ने पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपने पढ़ना है और जो इसके रिलेटेड इसके लॉन्ग भी वहाँ से उठाने के अंदेशे हैं और लेसन नंबर जो आपका 7 है उसको आपने स्टडी करना है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछता है और उसमें से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। 2 MCQs रिलेटेड टू लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा टाइप्स, इसके बारे में आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो ये भी चैप्टर को एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। इससे मैं आपको बताऊँ ना, करंट पेपर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो पेपर किस तरह से बना रहा है और उसका ज़्यादा फोकस किस चैप्टर के ऊपर है और उसका जो बनाने का मेथड गया है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जो आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाके सीख लेती हैं, इससे पता चल जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो हमें नहीं मिलती थी। हम बहुत मतलब स्ट्रगल किया करते थे तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती थी, लेकिन आप लोगों को ये चैनलों पे, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं। ठीक है, और जो आपके 3 क्वेश्चन थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते, बुक में से होते हैं, तो आप लोगों ने नहीं पढ़े होते इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होता है। तो आप लोगों के बाकी आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं, राइट दिस केसेस ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने लिखना है और उसके बाद में कोड ऑफ और द नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो आप लोगों के कोड हैं वो लिखनी है। और लेसन नंबर 7 आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है क्योंकि उसमें से भी आप लोगों को कल लॉन्ग क्वेश्चन जो है उठा के दिया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो मेरे पास आया मैंने आपको शेयर किया, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्या पता करंट पेपर पूरा के पूरा आप लोगों को इधर अपडेट किया जाए और किसी बुक का, किसी भी बुक का हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि करंट पेपर ज़्यादातर अब मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।